Question number 2. The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. एक फ्लाईओवर है ये, इसकी जो ट्रायंगुलर साइड्स हैं, एक इधर और एक इधर, इनको यूज किया गया है एडवर्टीजमेंट्स के लिए। ठीक है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ये जो वॉल्स है ना, जो ट्रायंगुलर शेप बना रही है, इनकी साइड्स दी गई है। जो ये लॉन्गेस्ट साइड है ये तो है 122 और ये 120, और जो ये परपेंडिकुलर है ये है 22। सेम इधर है। ठीक है, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं और इन दीवारों को, ये जो दो ट्राइंगुलर दीवार बन रही है, इनको यूज किया गया है एडवर्टीजमेंट के लिए। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब इनसे जो एडवर्टीजमेंट से अर्निंग होती है वो कितनी है? ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे 5,000 रुपए के रेट से अर्निंग है पर ईयर। ठीक है, इस रेट से ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हर साल अर्निंग होती है एडवर्टीजमेंट से। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months। अ कंपनी हायर करती है इसकी वॉल को कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए। और वन ऑफ इट्स वॉल्स यानी कि एक दीवार को। ठीक है, दो ट्राइंगुलर वॉल्स हैं, एक ये और एक ये इधर है, तो इन दोनों में से किसी एक को हायर करती हो, यानी कि हमें एरिया निकालना सिर्फ एक का। हाउ मच रेंट डिड इट पे? तो वो कितना रेंट देगी? रेट हमें गिवन है 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट से ये पैसा आता है। बेसिकली ये हमसे क्या पूछ रहा है? एक वॉल का एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, एक साइड को मान लेते हैं, मान लो ये हो गई हमारी ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी। ट्राइंगल बन गया ये एक। ठीक है, ये पूरा ये वाला ट्राइंगल। अब तीनों साइड्स गिवन है, तो लिखें ए इज इक्वल टू 120 मीटर, बी इज इक्वल टू 22 मीटर, सी इज इक्वल टू 122 मीटर। सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा? तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। कितना आएगा सम? 264 डिवाइड बाई 2। कट करो, यानी कि सेमी पेरीमीटर आ गया 132 मीटर। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर वॉल, जो ये ट्राइंगुलर वॉल है इसका एरिया क्या होगा? रूट एस, एस कितना है? 132, एस माइनस ए यानी कि 132 माइनस 120, एस माइनस बी 22 और एस माइनस सी 122। ठीक है, अंडर रूट 132 मल्टीप्लाई बाई 132 माइनस 120 कितना हो गया? 132 माइनस 22 132 माइनस 122 ये आ गया। अब इसके फैक्टर करो। 132 को क्या लिख सकते हो आप? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 12 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2
इंटू 3, 110 को 2 इंटू 5 इंटू 11 और 10 को इंटू 5 और कंप्लीट पे अंडर रूट। अब पेयर्स बनाओ, एक तो बन गया ये, यानी कि 2 आ गया बार, एक ये है, एक ये है, मल्टीप्लाई बाई 3, 11 का बन गया पेयर, मल्टीप्लाई बाई 11, 2 का बन गया 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, एक ये रहा और एक 5 ये, एक ये, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स ट्राइंगुलर वॉल। और उसको यूज कौन सी कर, बस दोनों में से कोई एक ही वॉल यूज करनी है, तो हमें दोनों ट्राइंगल वॉल्स का एरिया नहीं निकालना है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ये होता अ कंपनी हायर बोथ ऑफ इट्स वॉल्स, या सिंपली लिख देता कंपनी हायर्ड इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स, तो दोनों का हमें एरिया निकालना पड़ता। अब इसने स्पेसिफाई कर दिया वन ऑफ इट्स वॉल्स, ठीक है, इसकी एक वॉल को हायर करती है 3 मंथ के लिए, तो उसको रेंट कितना देना पड़ेगा। अब जो रेंट है वो किस हिसाब से है, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है उसका कितना रेंट है, पर ईयर, यानी कि 12 मंथ्स के लिए कितना है, ₹5000। बोर्ड पे ध्यान हो कोई, रेंट ऑफ सेम इतना ही है ना, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर मंथ, ठीक है। ये तो था पर 12 मंथ, 12 महीने का तो था 5000 रुपये, 1 महीने का पर मंथ मतलब 1 मंथ, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, 5000 को डिवाइड कर देंगे 12 से, और फिर रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, अच्छा टोटल एरिया कितना एरिया है, 1320, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 1 महीने के लिए है इतना, और 1320 मीटर स्क्वायर का 1 महीने के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये आ गया। लेकिन ये कितने महीने के लिए हायर करती है कंपनी इसको, 3 महीने के लिए, तो ये तो हो गया 1 महीने का। अब 3 महीने का रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए कितना था, 5000 डिवाइड बाई 1220, ये था 1 महीने का, ठीक है। 3 महीने के लिए इसको 3 से गुणा कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करो, कितने रुपीस,
ठीक है।